पर हम काफ़ी अच्छी बाइंग देख रही हैं और वो है पावर का। कल कई सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, टाटा पावर का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। टाटा पावर चला भी, लेकिन टाटा पावर के अलावा अगर हम पीएसयूज़ की भी बात कर लें, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर में टोरेंट पावर के शेयर में कल तेज़ी हमें दिखी है। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पावर में ये जो तेज़ी आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल होगी? कितनी तेज़ी आप देख रहे हैं? और अपनी पसंद के जरा 2 या 3 शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है। तो अभिषेक जी, आई थिंक जैसे हम अभी एयर कूलिंग सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो डिमांड है और पावर डिमांड जब पीक होती है, पीक समर सीजन में, तो अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। एंड इंक्रीमेंटली अगर आप पिछले कई तिमाहियों से देखें कि जो पावर आउटपुट है या पावर कंजम्पशन है, इसने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जैसे सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से बोथ इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स as well as expectations in terms of more transmission lines coming through semi-urban rural areas में, I think power demand बढ़ती ही जाएगी। Obviously, I think जो गवर्नमेंट का फोकस है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करनी है 180 से, ये पूरी इकोसिस्टम शायद फोकस में रहे। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक पावर जनरेटर्स हो, ट्रांसमीटर्स हो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ईपीसी प्लेयर्स हो, फिनेंशियर्स हो, आई थिंक ये सारे स्टॉक शायद फोकस में रह सकते हैं। अगर आपको पिक एंड चूज करना है तो आई थिंक जो जनरेटर्स हैं, वहां पे आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी आपके ध्यान में रहने चाहिए। एक एक अच्छा मिक्स है इन टर्म्स ऑफ थर्मल एंड रिन्यूएबल, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, पावर ग्रिड विद इन द ट्रांसमिशन स्पेस, क्योंकि जितनी ट्रांसमिशन लाइंस लगेंगी, यू विल प्रॉब्ली नीड ऑलमोस्ट 1,50,000 सर्किट किलोमीटर्स टू बी एडेड, both in terms of renewables as well as thermal evacuation. और इसलिए आई थिंक पावर ग्रिड विद द डिविडेंड यील्ड कॉन्सेप्ट एज वेल शुड डू वेल। टेक्नो इलेक्ट्रिक जो एक ईपीसी प्लेयर है पावर का, आपने ट्रांसलेट लाइटिंग को देखा होगा, कल बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था 1600 करोड़ का। कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेटा सेंटर्स है टेक्नो के लिए, स्मार्ट मीटर्स हैं, एफजीडी इक्विपमेंट करते हैं, और पोल्यूटिंग थर्मल प्लांट्स, जो काफी थर्मल प्लांट्स को लगाने पड़ेंगे अगले 2 वर्षों में, आई थिंक ये भी एक फोकस में रह सकता है एज फार एज पावर इज कंसर्न्ड। एंड इनफैक्ट इवन फाइनेंशियर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग लगेगी टू इंश्योर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर हैंडल्ड, एग्जीक्यूटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक स्पेस इंटरेस्टिंग है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, और बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बुक एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिसेंट मार्जिन एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो ठीक ठाक रह सकती है, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लोज दोनों मैनेजेबल रह सकते हैं फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ऑब्वियसली थोड़ा पिक एंड चूज करना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, विद इन द स्पेस लीडरशिप स्टॉक्स पे फोकस रखें। बट यस, एज अ सेक्टर आई थिंक वी लाइक द सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 2 years। ठीक है, कुछ शेयर्स के नाम बताए हैं आपको मयूरेश जी ने, आप उन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको पावर में नई पोजीशन भी लेनी है तो आप उन पर विचार कर सकते हैं।